मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इस शख्स का नाम है जिसे दुबई का मामार भी कहा जाता है। वो शख्स जिसने रेगिस्तान की रेत में एक अजीमुल शान शहर तमीर कर दिया, जो आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इवेंट्स करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। दुबई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता है। आज से कुछ साल पहले ये दुबई रेत के टीलों से घिरा हुआ एक बियाबान के अलावा कुछ न था, लेकिन फिर रेत के इन टीलों ने तरक्की की और दुबई कहलाने लगा, जहां दुनिया की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स तमीर की गई, जिनमें सरे फरिश्त बुर्ज खलीफा आता है। दुबई रियासत में कहने को तो इस्लामी कानून नाफिज हैं, लेकिन ये रियासत बहुत सारे बुराइयों का शिकार है। आखिर दुबई में क्या है कि पूरी दुनिया से लोग भाग भाग कर दुबई ही क्यों जाना चाहते हैं? जिन लोगों ने अभी तक दुबई नहीं देखा, इन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिन्होंने दुबई देख लिया है वो भी हमारी बात से लाजमन इत्तफाक करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, दुबई को जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया गया है। इस शहर की बुनियादों में ये पॉलिसी रखी गई थी कि इस शहर को दुनिया भर के लिए यशी का मरकज बनाया जाएगा। ख्वाह आप किसी भी रंग, नस्ल और मजहब से क्यों ना हो, दुबई में आपको यशी का मुकम्मल सहूलियत मुयसर है। और खास तौर पर दुबई में यशी का सामान मुयसर किया गया क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा इस वक्त मगरिब में मौजूद है। चाइना, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में दुनिया का अक्सरियत की पैसा मौजूद है। इसलिए वहाँ से लोग जब सैर तफरी के लिए दुबई आते हैं तो अगर इनको अपनी यशी का सामान मुयसर ना हो तो वो दुबई नहीं आएंगे, बल्कि दूसरी रियासतों में जाना पसंद करेंगे। ऐसी पॉलिसी को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अपनाया और दुबई को बहुत ही कम वक्त में आसमान की बुलंदियों पर ले गया। आज दुबई के अंदर शहरी कानून का नफाज है, यानी इस्लामी कानून के मुताबिक दुबई में फैसले किए जाते हैं। लेकिन क्या दुबई एक शहरी रियासत है? ज़ाहिर किताबों में तो ऐसा ही लिखता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी दुबई में आपको बरहाना बीचेस भी मिल जाएंगे और ऐसे बीचेस भी जो शायद आपको यूरोप में भी मुयसर नहीं। दुबई के सारे समुद्र पर मगरबी दुनिया के लिए यशी का मुकम्मल सामान मौजूद है। अगर बात की जाए अल्कोहल की तो दुबई में शराब बआसानी दस्तयाब है और लोग बआसानी शराब खरीद कर पी सकते हैं। लेकिन इसमें एक कानून जो किसी हद तक बहुत बेहतर है, इसको नाफिज किया गया है। वो कानून कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप शराब को कानूनी तरीके से नहीं पी सकते, और आपके पास दुबई गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ एक अदद अथॉरिटी लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो शराब खुलेआम फरोख्त की जाती है और बगैर किसी रोकथाम के लोग खरीद कर पी सकते हैं। कवानीन में अगर कुछ भी लिखा हो तो वो सिर्फ इस गर्ज से लिखा है ताकि दुबई को एक शहरी रियासत साबित किया जा सके, लेकिन कानून लिखने और इन पर अमल करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दुबई एक ऐसी इस्लामी रियासत है जिसमें पोरकर रेस्टोरेंट बआसानी मिल सकते हैं, यानी सूर के गोश्त को रेस्टोरेंट हर जगह पर मौजूद हैं। सूर जो कि इस्लाम के मुताबिक हराम है, इसके बावजूद एक इस्लामी रियासत में इसकी खरीदो फरोख्त और इसके रेस्टोरेंट को खोलने देना दुबई की हुकूमत के लिए आलमा फिक्री है। दोस्तों, अगर हम बात करें दुबई में सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाले टूरिस्ट मकामात की तो ये बेशुमार और दर्ज झैल है, जिनमें सरे फरिश्त बुर्ज खलीफा है। ये वही इमारत है जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम माना जाता है और असल में एक म्यूजियम है जिसमें आपको दुबई के पूरे इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप डेजर्ट सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो दुबई से बेस्ट जगह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। साथ ही दुबई का मेरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इसके अलावा पाल पर मौजूद बीच पर अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम सुकून में बिता सकते हैं। ये दुबई की ऐसी जगह है जहां महिलाएं बिकती में भी घूम सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की गर्मी आपको परेशान करेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इस आइलैंड पर गर्मी का एहसास नहीं होगा। इंजीनियर ने ऐसा नक्शा तैयार किया है जिससे यहाँ की रेत हमेशा ठंडी ही रहती है। इसके अलावा पाम आइलैंड जाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलिए, और डेरा दुबई भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। दुबई की करेंसी की बात करें तो यहाँ दुबई दरहम चलता है। दुबई का दरहम 75 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दुबई में पाकिस्तानियों को वीज़ा आसानी से मिल जाता है। दुबई घूमने के लिए कम से कम आपको 70,000 से 1 लाख रुपए पर आदमी के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी पूरी दुनिया का जमा पूंजी भी ले जाएं और खर्च करने लगे तो कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी दुबई की कहानी। तो क्या कभी आपने दुबई विजिट किया है, और अगर किया है